ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा से फिर अपने नए दिन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कल हम सभी का दिन बहुत सुंदर, बहुत खुशी के साथ गुजरा है, जिसमें हमारे साईं का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, बाबा की खूब कृपा बरसी, तभी हम उस दिन को इतने अच्छे ढंग से जी पाए हैं। और आशा करती हूँ आप सभी का दिन भी बहुत अच्छा रहा होगा। ये विजयदशमी का त्यौहार आपने बहुत खुशियों के साथ मनाया होगा। और कल का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल हमारे बाबा की पुण्यतिथि थी। सिर्फ शरीर ही तो त्यागा है बाबा ने। बाबा तो आज भी हम सबके साथ हैं। आज भी लीलाएं होती हैं, आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी उदी लगाने पर भक्तों के साथ वही लीला होती है जो तब हुआ करती थी। आज भी बाबा कहीं ना कहीं से अपने भक्तों के पास उदी पहुंचा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं से भक्तों को वैसा ही दर्शन हो रहा है जैसा तब हुआ करता था। वैसे ही संकेत मिल रहे हैं जैसे तब मिला करते थे। बस फ़र्क एक चीज़ का है, वो है तब की भक्ति और अब की भक्ति का। तब जो भक्त थे वो बहुत सच्चे थे, ईमानदार थे। बाबा के प्रति उन्होंने खुद को समर्पण कर दिया था। कभी सवाल नहीं करते थे, श्रद्धा और सबूरी के साथ चलते थे। उन भक्तों में और हम भक्तों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन अच्छे तो बन सकते हैं, सच्चे तो बन सकते हैं। अपने साईं पर सवाल ना करें ऐसे तो हो सकते हैं ना। ये प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन भक्तों के जैसे ना सही, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थी जो साईं जी, जिन्होंने अपने अपने नेत्रों से बाबा को देखा, बाबा को स्पर्श किया। शायद हमारे भाग्य में वो सुख नहीं था, इसीलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें अपने बाबा का दीदार तो मिलता है। कहते हैं कि साईनाथ के स्वरूप को, बाबा की मूर्ति हो या फ़ोटो, अगर एक बार सच्चे हृदय से आप देख लो तो बाबा को देखने के बराबर होता है। तो आज भी हम भाग्यशाली हैं। बस कई बार हम अपने मन में सवाल उठाकर अपने आप की श्रद्धा पर सवाल उठा देते हैं। कई बार जब दुख अत्यधिक, देखो दुख तब भी पड़ता था लोगों पर, ऐसी बात नहीं कि तब सब सुखी थे, तब भी दुख था, दुख आज भी है। प्रॉब्लम्स तब भी आती थी लाइफ में, आज भी आती है। तो हमें अपने विश्वास को थोड़ा पक्का करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को दृढ़ निश्चय वाला बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम डगमगाएं नहीं। क्योंकि जिस दिन हमने डगमगाना छोड़ दिया, उस दिन बाबा हमारा साथ तो दे ही रहे हैं। फिर हमें पता लगा कि बाबा ने कैसे साथ दिया। अभी तो हम खा जाते हैं और सवाल करते हैं कि बाबा ने साथ नहीं दिया। हम चलते नहीं और कहते हैं बाबा रास्ता नहीं दिखा रहे। इसलिए ये जो सवाल हैं ये हमारी श्रद्धा को कम कर देते हैं। इसलिए सवाल मत कीजिए, चलिए कोशिश कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए। कभी कुछ आपके अनुसार नहीं होता तो थोड़ा रुक जाइए, देखिए भगवान की क्या योजना है आपके प्रति, उन्होंने क्या सोचा है आपके लिए, जो वो आपके अनुसार वाला करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये साईं है, भगवान परीक्षा भी लेते हैं और साथ भी देते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आपको टटोलते हैं कि तुम्हें विश्वास कितना है, तुम कितना भरोसा करते हो अपने साईं पर, कि दुनिया के बहकावे में आकर तुम भी सवाल उठा देते हो कि बाबा आपने क्या दिया। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम भी उस श्रद्धा को जागृत कर पाएँ जो हमें एक अच्छे और सच्चे मार्ग पर लगाती है। उस श्रद्धा से अपने बाबा को निहार पाएँ जिस श्रद्धा में कोई सवाल नहीं है। वो सबूरी रख पाएँ जो सबूरी सच में अपने बाबा पर विश्वास रखने को कहती है। और उस सबूरी में ये होता है कि मैं सब्र रखा है, बाबा मेरे को अच्छा नहीं बेहतरीन देंगे, बहुत खूबसूरत मिलेगा, और जब भी मिलेगा समय पर मिलेगा। ठीक है, तो बस महालसापति जी के जीवन में बहुत दुख था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से सहायता नहीं ली, बस अपने साईं पर भरोसा रखा
और जिस हालत में थे, जिस हालात में बाबा ने रखा उसमें वो जी रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे। सवाल नहीं किया साईं पर कि साईं तुम तो मेरे साथ हो, तुम तो सब कुछ दे सकते हो, लेकिन क्यों नहीं देते। नहीं, जो बाबा दे रहे हैं उसी में खुश, जैसे बाबा ने रखा है वैसे ही खुश। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। जो मैंने किया है वो मेरे को भरना पड़ेगा, आज कल परसों जब जैसे मर्जी। उसमें कोई भी योगदान किसी का नहीं होता, हमारा खुद का ही होता है। और अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे भयभीत होने की आवश्यकता कतई नहीं है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अच्छा बाबा ज़रूर करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे। और गौर करना कभी कि सच्चा व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, कभी नहीं घबराता। घबराता वही है, छुपता वही है जिसको पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, जिसको मालूम होता है कि हाँ मेरी गलती है। ठीक है। सो आज ये कुछ बातें आपके साथ अगर अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में उतारिएगा। पता नहीं मेरे मन में आई तो मैंने आपसे कह दी हैं। कल आपको पता है मैं द्वारका माई में बैठी, आज आपके साथ कुछ अपनी शेयर करते हैं। मैं द्वारका माई में बैठी थी, समय दोपहर के 2 बज रहे थे। तो द्वारका माई में तो जाने का नहीं मिला क्योंकि बहुत भक्त थे। तो द्वारका माई के बाहर जो जगह है आपने देखी होगी, सामने बिल्कुल, वहाँ पर मुझे बैठने का मौका मिला। तो मैं वहीं उसको ही द्वारका माई कह रही हूँ। तो मैं द्वारका माई में बैठी थी, तो सामने बाबा का दीदार कर रही थी। और मेरे मन में पता क्या चल रहा था, मैं मन में सोच रही थी कि 2 बज रहा है, दशहरे का दिन है। बाबा ने आज के दिन को चुना था महासमाधि के लिए। और कहा जाता है कि बाबा ने बाईजा माँ के वचन को निभाया और तात्या जी की मौत को अपने सिर ले लिया। तो वहाँ पर बैठे बैठे मुझे क्या ख्याल आता है कि जब वो समय रहा होगा, आज तो इतना सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, उस वक्त ये गांव था और यहाँ मेरे बाबा 2 बजे के लगभग बाबा ने सबको भोजन के लिए भेज दिया था। कुछ ही भक्त द्वारका माई में थे। तो सोचिए जब उन भक्तों ने अपने साईं को उस हालत में देखा होगा तो कैसे रहे होंगे वो। जब 2:30 बजे तब भी मुझे ये फील हो रहा था कि मतलब जब बायजा आपा कोते पाटिल जी की गोद में बाबा के प्राण छोड़े बाबा ने, तो उन भक्तों का क्या हाल हुआ होगा। आपने श्री साईं सच्चरित्र पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जहाँ था वहीं सब कुछ छोड़ के भाग रहे थे भक्त। तो मैं उस वक्त द्वारका माई के पास बैठकर वो समय को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि कैसा रहा होगा। वो भक्त जो रोज़ अपने साईं के पास आकर सलाह मशवरा करते थे, वो भक्त जो रोज़ अपने बाबा से बात करते थे, अब जब उन्हें पता लगा कि उनके साईं शरीर छोड़ चुके हैं, उन्हें क्या बीती होगी उनके ऊपर। सोचा है कभी कैसे जी होंगे वो लोग। हम आज फील करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। मैं सच में बता रही हूँ आपसे, उम्मीद है कि आप भी फील कर पाओ मेरी उस भावना को जो कल मैं वहाँ बैठकर सोच रही थी। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि लक्ष्मीबाई, उनका क्या हाल हुआ होगा जिनको बाबा ने 9 सिक्के दिए और चले गए। हालांकि बाबा साथ थे, बाबा ने कहा था कि मैं यहाँ रहूँगा। और जानते हो बाबा के शब्द थे कि मुझे बूटीवाड़े ले चलो, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तो उन जैसे भक्तों की बात ही निराली थी उनकी। लेकिन कल द्वारका माई में बैठकर मुझे इतना एहसास हुआ कि वो समय बहुत उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। उम्मीद है कि आपने भी बैठकर 2:30 बजे बाबा का नाम जाप ज़रूर किया होगा।
मैं आपके साथ तो नहीं थी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, मैं आ नहीं पाई। अगर घर पर होती तो ज़रूर हम लोग नाम जाप करते साथ में। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब ने 2:30 बजे बैठकर बाबा को याद किया होगा, नहीं तो श्री साईं सच्चरित्र आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। तो बस ये कुछ फीलिंग्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी, जो मुझे कल अनुभव हुआ और मैंने आपके साथ अपना शेयर किया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। और कल तो आपने देखा जब लाइव चल रहा था, आपको पता है मैं रथ को टच नहीं कर पाई थी जब रथ निकल रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मेरा वहाँ पे जाना अत्यंत कठिन था। तो जब रथ बाबा का निकल रहा था तो मैंने साईं को बोला कि साईं मैं तो टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टच करने से थोड़ी ना कुछ होता है। मैं तुझे देख रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा सच्चा वाला यार है। क्योंकि मेरे जीवन में मुझे मेरी बातों को किसी से बताने के लिए कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जिससे अपना दुख सुख हम बांटते हैं, वरना मेरी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरी माँ के अलावा जिससे मैं बहुत कुछ बता सकूं। तो देख, तू यहाँ से जा रहा है ना इस रास्ते से, पर मैं तुझे टच नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत भीड़ है। तो देखो, लाइव देखा आपने, कितने करीब से टच किया, कितने करीब से छुआ। कौन कहता है देवा नहीं सुनते? अरे तुम सुनाओ तो सही, तुम विश्वास से कहो तो सही। वो ना सुने ऐसा मैं नहीं मान सकती कि ना हो, इसीलिए नहीं मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो ही सुनता है। आज भी आपसे कह रही हूँ, सच्चे हृदय से, बिल्कुल सच्चाई से कहती हूँ, जब भी आप मांगना इतने विश्वास से मांगना कि वो देने पर मजबूर हो जाए। मैं नहीं मानती कि बाबा नहीं देते, मेरे को नहीं लगता कि साईं नहीं देंगे, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मांग कर देखना, फिर मेरे को बताना, ठीक है। ये एक भक्त का वादा है, और भगवान किसी से प्यार करे ना करे, अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आप कहना, लेकिन हाँ वही बात बोलना जो हो सके। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के मांग लिया और कह दिया कि बाबा तो देते नहीं है। वो ऐसे नहीं देगा आपको, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल नहीं देंगे साईं, लेकिन जो अच्छा होगा उसे देने में समय लगेगा, लेकिन बेहतर बना कर देंगे। तो आज भावुक हो गए आपसे बात करते करते, वो बाबा का अनुभव था, इसलिए माफ़ करना अगर मेरी बात आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो सॉरी। लेकिन कल का दिन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, और आने वाले हर दिन बाबा हमारी लाइफ में ऐसे ही खुशियों से भरे, क्योंकि वो है तो खुशियाँ हैं, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो आपके भी अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करना, और अगर मैंने कुछ शेयर ना किए हो तो मुझे एक बार फिर से याद दिला देना। नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, नोट डाउन कर लेना। लेकिन रात को मैसेज नहीं करना, मेरी रिक्वेस्ट है, रात को मैसेज करना, कॉल नहीं करना, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो नहीं करते, अन्यथा बहुत लोग करते हैं, इसलिए मेरा उठाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रात को नहीं करना, मैसेज डाल देना आप। और दिन में भी, अभी तो आपको पता है मैं शिरडी में हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, किसी काम में इधर उधर हो जाता है, मैसेज डाल दिया करो। और आपसे वादा करती हूँ जल्दी से जल्दी देखने का प्रयास करूँगी, कोशिश करूँगी। और लीला आप मेंशन कर देना, और लीला आप भेज देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं नंबर मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो अब बात कर ही रही हूँ तो एक भक्त ने कल लीला मेरे साथ शेयर करी है द्वारका माई के पास, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। वो कह रहे थे, अनु पहले तो उन्होंने बहुत आप हमारी फैमिली की तारीफ़ करी, साझीदार फैमिली, वाओ क्या फैमिली है ये वो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देवा देख देख तेरा परिवार जो तूने बनाया कितना बेहतरीन, कितना सुंदर बनाया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनु सच में बाबा बहुत सुनते हैं। हमने कहा बताइए फिर कुछ आप भी, थोड़े हम भी अपने कानों को शुद्ध कर लें, क्योंकि लीला सुनना बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरे जीवन में जो कष्ट था, वो कष्ट ऐसा था कि सबने मुझे बोला अब तो तू गई, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता और तुझे कोई नहीं बचा सकता।
मैं पर्सनल है थोड़ा, पूरी बात तो नहीं बताऊंगी, लेकिन लीला आप ज़रूर सुनना, ठीक है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मुझे लोगों ने बोला कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। कहते मेरे रिश्तेदार तक मेरे को बोलने लग गए कि अरे तू तो दूरी रहा कर, हमारे घर वर मत आया कर, मतलब हम नहीं चाहते कि तू हमारे घर आओ इस प्रॉब्लम के साथ, कहीं हमारे घर में तुम्हारी प्रॉब्लम ना आ जाए। होता है ना, जब समय मुश्किल होता है तो साथ देने वाले मुंह मोड़ लेते हैं। होता है ऐसा, कोई साथ नहीं होता। माता पिता ज़िंदगी में है तो बस यही यही सबसे बड़ा सुख है, अदरवाइज़ कोई नहीं देता साथ। कहते मेरे को बोलते कि उनको लोग बोलते कि अपने घर पे रहो, अपने दुख अपने पास रखो। तब उन्हें बाबा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो उसी बीच उन्हें एक शख्स मिले जो बाबा के भक्त थे। शायद वो कहीं पर जा रही थी तो उनको वहीं पर मिले थे वो। तो उन्होंने बोला, तो वो बाबा का नाम रट रहे थे, साईं साईं साईं। तो इन्होंने पूछा कि आप किन को मानते हो? वो कहते मैं साईं को मानता हूँ। मानता नहीं हो, साईं मेरी ज़िंदगी है। तो ये कहते अच्छा, साईं बाबा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? होता है ना, जब भक्त दुख में होता है तो यही पूछता है कि सारी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है। तो वो कहते हाँ, बाबा से जो मांगोगे वो मिलेगा। अब इन्होंने कहा ठीक है। अब वो बात इनके मन में घर कर गई, चलती रही चलती रही चलती रही। अब ये लोग घर आए अपने, तो इन्होंने ऐसे ही प्रार्थना कर दी कि हे साईं बाबा, अगर तुम सच में सुनते हो तो मेरी ये मनोकामना, मेरा ये काम बना दो। अगर बाबा मेरा काम बन गया तो मैं आपको दिल से मानना शुरू कर दूँगी। बस यही कहा। कहते हैं हमने, ये कहते मैंने बाबा का नाम ही लिया था, उसके 3-4 दिन बाद मेरे पास खबर आती है कि छोटा काम बन रहा है, फिर छोटा काम बन रहा है, फिर ये काम बन रहा है। जो काम अटके थे वो धीरे धीरे पूरे होने लगे। तो जब पूरे होने लगे तो इनके परिवार वाले जो थे, मतलब जो इनके घर के थे, वो कहते तूने किया क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अब बहुत कुछ होने लग गया। अब इनकी जो श्रद्धा थी वो थोड़ी सी जागृत हो रही थी। वो कहते हैं ना, छोटा सा दीपक, जब छोटी सी लौ जल रही थी वो जल गई, एक मन में एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित हुआ। अब इन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर ये लीला आपकी ही है, अगर ये चमत्कार आपका ही है, तो बाबा मेरी ये समस्या भी हल कर दो। बाबा को जब भक्त को अपनाना होता है ना, वो लीला करते ही करते हैं। अब इनके जीवन में वो लीला हुई जिसके लिए पूरा संसार, जो इनका परिवार था, इनको दोषी ठहरा रहा था। ये बिल्कुल निर्दोष हो गए। सामने वाले ने आकर खुद माफ़ी मांगी कि आपका कोई दोष ही नहीं था, सोचिए। और इनको पूरा ये कहा गया कि आप बहुत सच्चे व्यक्ति हो, बहुत सम्मान दिया गया। उस दिन से ये साईं भक्त बन गए। और कहते वो दिन है और आज का दिन है, मैंने एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब अपने साईं का शुक्राना और बाबा को याद ना किया हो। कहते मैं हर साल शिरडी आती हूँ, कई बार साल में 2 बार भी आती हूँ, लेकिन रोटी खाना भूल जाती हूँ, लेकिन अपने साईं को मैं भूल नहीं सकती। रोटी छोड़ सकती हूँ मैं, लेकिन साईं को नहीं छोड़ सकती। और आज घर पर बाबा विराजमान है और पूरा परिवार साईं भक्त है, पूरा परिवार भक्ति में लीन है। उठते बैठते बाबा का धन्यवाद करते हैं और बाबा को याद करने के बाद भोजन करते हैं, बाबा को याद करने के बाद ही सारे काम करते हैं। और आए दिन इनके जीवन में लीला होती रहती है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं भक्तों के साथ चमत्कार। चमत्कार क्या ही कहो, चमत्कार अलग हो जाएगा, लीला होती है उसकी। तो वो तो लीलाधारी है, लीला करते हैं वो, और उनकी लीला कोई जान नहीं सकता। लीला तेरी तू ही जाने। तो बस मैं अपने बाबा से इतना ही कहूँगी कि बाबा ऐसे ही बस अपना हाथ हम सबके सिर पर बनाए रखना। हमें तुमसे तुम चाहिए, और तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो देना है नहीं देना है, जो देना देते रहो। और जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कृपा करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए अब 11 वचन पढ़ लेते और शुरू करते हैं आज का दिन। आज बताना मेरी लीला आपको कैसे, मतलब मेरे साथ हुई लीला आपको कैसे लगी, और जो मैंने आपको इनकी लीला बताई वो कैसे लगी, है ना। और लीला अगर आपके पास हो भेज देना, ठीक है। तो चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। ओके। ओम साई राम।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं आप सबको खुश रखे, हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी रात को 10:30 बजे लाइव। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।